हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी व्लॉग है शाम का, और जी शाम से शुरुआत हुई है वीडियो की। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया बत्ती कर लिया था, और आज मैं शाम को ही नहाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और फिर मैं खेत में भी चली गई थी। तो बस इसीलिए फिर मैंने शाम को नहाया, दिया बत्ती किया, भगवान जी को शाम के नाश्ते में दूध दिया, और फिर चलिए अब थोड़ी चिट चैट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो जी मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब तो ठीक ही हैं। और जी अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 6:15 हो गए हैं। और देखिए मैंने दिया बत्ती तो कर ही दिया है, अभी आपको दिखाया है। अभी आरती ले लीजिए। और बस अभी बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी अपने किचन की। चाय वगैरह के बर्तन रखे हुए हैं काफ़ी, तो मैं फटाफट से करती हूँ क्लीनिंग। देन उसके बाद में जो मैं डिनर बनाऊँगी वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए एक बार इससे पहले कि व्लॉग शुरू करें, जो हमारे वीडियोस में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बाहर का नज़ारा। वो दिखा देती हूँ आप लोगों को फटाफट से क्विक, और फिर मिलती हूँ आपको किचन में एज यूजुअल। तो चलिए आप लोगों को ना मैं बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। चांद आजकल बहुत खूबसूरत दिखता है, और देखिए दिन तो एकदम से छिप गया है, ढल गया है, अंधेरा सा होने लगा है। थोड़ी लालिमा सी तो अभी भी है, लेकिन चारों ओर लाइटें ना जल उठी हैं। और पहाड़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये हमारे यहाँ के पहाड़ हैं जो आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो घर के बहुत ही पास ही हैं, तो खूब अच्छे से दिखते हैं। अच्छा फॉग वगैरह होता है तब ये नहीं दिखते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों का आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा, इग्नोर ही कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई शोर शराबा होता ही रहता है। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा शाम का नज़ारा था जो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बिना तो हमारा व्लॉग अधूरा ही है। और देखिए चांद है, और चांद के पास में एक तारा भी है जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। और बस आप लोग देख लीजिए, नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ। और फिर अभी मैं किचन में आ गई। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था कुछ देर, तो मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी शूट करने का। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो तो बनानी है, तो मैंने किचन एकदम क्लीन कर दी थी। अब बनाऊँगी सब्जी। सब्जी भी मैंने ना कट कर ली थी, प्याज वगैरह कट कर लिया था। आज मैंने सुबह आलू के जो पराठे बनाए थे ना, उसमें फिर मैंने क्या किया ना कि वो मसाला बच गया था, तो मैंने सोचा चलो उसी की मैं सब्जी भी बना लेती हूँ फटाफट से। तो आज सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए आलू का मसाला थोड़ा सा ना बच गया था। थोड़े से मटर हैं, थोड़े टमाटो डालूंगी, हरी मिर्ची और डालूंगी। यहाँ लहसुन छिल गया है, कुट गया है, और ये तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए छौंक देते हैं सब्जी को। थोड़े मेथी दाना और ये जो जीरा है ये डाल दूंगी मैं इसमें। भुन गया है, तो ये जो हरी मिर्ची है ये डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और इनको मिक्स करेंगे। फिर ये देखिए मसाला मिला लिया है। लहसुन जो कूटा था उसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दिया है। मटर डालेंगे थोड़े से। तो ना मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है मोबाइल का, तो फिर मैंने अपने मोबाइल को सेट किया फ्रिज पे, और इसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल लिए लिए ना तो काम हो पाता है ना वीडियो शूट हो पाती है। और
ये देखिए यहाँ पे मैंने टोमेटो डाल दिए हैं अब। और टोमेटो डालने के बाद में मैं अपनी ये सारी चीज़ें धो के रख दूँगी फटाफट से, क्योंकि साथ के साथ ना मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी होती है किचन में। अगर आप एक ही काम को लेके बैठे रहोगे ना तो आपको आधी रात हो जाएगी और आपका काम भी नहीं ख़त्म होगा। और मैं आपको ये बता रही थी, इस मसाले में ना पहले से जो आलू का मसाला है उसमें सारे मसाले डले हुए हैं, तो आप ध्यान से डालिएगा। मैंने जो टोमेटो मटर डाले हैं ना उसी के हिसाब से नमक डाला है, क्योंकि आलू के मसाले में ऑलरेडी नमक है। तो अभी ना आज वाली ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुई थी। आप कभी ना इस तरह से बना सकते हैं अगर आपको मसाला बच जाए तो। अच्छा, इस मसाले के बहुत सारे यूज होते हैं। आप सैंडविच बना लीजिए इसके, या आप इसकी कचौरी बना लीजिए, पूरी बना लीजिए आटे में लगा के, या तो फिर इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो ज़्यादा करके। बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है और मेरे पतिदेव ने भी बहुत जी भर के खाई थी ये सब्ज़ी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको ये देखिए मसाला भून गया अच्छे से। और ये जो एक रोटी सी मैंने बना दी थी, और ये है आलू का पराठा नहीं बनाया था मैंने, रोटी सेक दी थी इसकी। और ये भुन गया तो अब मैं ये मसाला डाल दूँगी इसमें, जो आलू वाला मसाला है, आलू प्याज हरी मिर्ची का कच्चा मसाला, ये डाल दूँगी। और इसके बाद में इसमें 1-1.5 गिलास पानी डाल के और फिर इसमें 2-3 सीटियाँ लगा लूँगी। वैसे तो मसाला पका हुआ है लेकिन सारे मसाले घुल जाए इस तरह से मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। और सीटी लगाने के बाद में फिर फटाफट से इसमें ना मैं डालूँगी कसूरी मेथी। हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कसूरी मेथी का स्वाद आता है ना वो सब्ज़ी के टेस्ट को और खुशबू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो मैं तो कसूरी मेथी डालूँगी आज। आप लोग भी एक बार इस तरह से सब्ज़ी ट्राई करके ना बनाइएगा और मुझे बताइएगा। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, मैंडेटरी है। तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार होती है ये सब्ज़ी। और कहा जाता है कि खाने से पहले खाने को आँखों से खाया जाता है। जितनी उसकी स्मेल अच्छी होती है, जितना उसका कलर वगैरह अच्छा होता है, उतनी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। फिर मैंने खाना बनाया और ये देखिए पीने के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे वापस, अभी बज रहे थे 8:30-9 बज गए थे मे बी। और उसके बाद में उनका बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, तो मैंने बढ़िया अदरक वाली उनको चाय बना के पिलाई कि चलो फटाफट से चाय पी लीजिए। तो रात के 9 बजे हम लोगों ने चाय पी और 11 बजे हम लोगों ने खाना खाया। तो आज रात का स्केड्यूल ऐसा ही था। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां सेक ली। तो आज के डिनर में थी ये सैलेड और ये सब्ज़ी देखिए कितनी टेस्टी बनी थी। साथ में थी रोटी और दूध गर्म कर दिया था। और फिर बाकी का बचा हुआ सारा का सारा दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया। ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं कर पाई क्योंकि पतिदेव कहीं गए हुए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो जी कल से ये व्लॉग चला आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड ले लेती हूँ। और कल ना हस्बैंड कल दोपहर को ही चले गए थे। तो इनके भी दोस्त हैं और मेरी भी दोस्त हैं, उनकी बीवी। तो भैया के यहाँ चले गए थे क्योंकि भैया की मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वहाँ चले गए थे, तो फिर लेट नाइट ही आए, करीबन 8, 8:30-9 तो उनको बज ही गए थे। और कल फिर उतना ज़्यादा कुछ अच्छे से करने का मन भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कुछ मैंने शाम का व्लॉग शूट किया था जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मैं नहीं गई थी, जाने का तो मेरा था, मन तो था। कहते हैं कि सुख में भले ही ना जाओ लेकिन दुख में जाना चाहिए। और देखिए सुख तो आते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जो दुख में हमारे साथ जो लोग खड़े रहते हैं ना वो ज़िंदगी भर हमें याद रहते हैं। तो क्योंकि दुख में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो हस्बैंड जी तो चले गए थे और इनको तो जैसे पता लगा ना, ये तो हम लोग खेत में गए हुए थे एक्चुअली। तो ये तुरंत वहाँ से भागे हैं सर पे पैर रख के, बोले नहीं भैया को इनकी ज़रूरत है तो इन्हें जाना था। बाय द वे चली तो मैं भी जाती, लेकिन मैं ना ही तो उस टाइम मैं नहाई हुई थी और काफ़ी सारे काम थे जो मैंने किए भी नहीं थे। घर भी अस्त व्यस्त ही था और फिर कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं तो उनके भी काफ़ी काम थे। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से खेत तक भी जाती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इन्होंने फिर बोला कि तुम्हारी तबीयत खुद ही ख़राब हो जाएगी तो तुम अपनी दोस्त को क्या ही संभालोगी, तो तुम फिर कभी चलना। अभी तो फिर उनको ना बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी तो ये अर्जेंट में फिर चले गए थे वहाँ। और
फिर भैया लोगों के घर पे गए थे और वहाँ भी फिर उनका आंटी जी का जो अंतिम संस्कार है वो भी होते होते थोड़ी देरी हो गई थी और दोपहर के टाइम में भी वो एक्सपायर हुई हैं। और एज थी उनकी, वो जिस एज में गए वो एज हो गई थी। वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह हो रहे थे, बता रहे थे हस्बैंड। तो यही है, लेकिन वही होता है कि माँ बाप का जाना ना बच्चों को अनाथ कर जाता है। बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, माँ बाप की जगह तो भाई कोई नहीं ले सकता। तो माँ बाप का जाना तो बच्चों को अनाथ कर ही देता है, चाहे बच्चे बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं। खैर चलिए, अभी जो ईश्वर को मंजूर। और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी वैसे तो। खैर चलिए, छोड़ते हैं इन सारी बातों को और भगवान बस यही प्रार्थना ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति दे, बैकुंठ में उन्हें वास दे भगवान। और इसी के साथ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ खास मैं शूट नहीं कर पाई हूँ और कल भी मैं देना चाह रही थी, लेकिन मेरी ना ऐसी बैड न्यूज़ देने की ना मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है, मुझसे बोला नहीं जाता है। खैर चलिए, फिर पतिदेव आ गए थे लेट नाइट, तो फिर आने के बाद में मैंने तो उन्हें गर्म पानी वगैरह करके दिया कि नहा लीजिए और सारी चीज़ें हो गई थी। और आज तो नहीं गए हैं पतिदेव, बाय द वे आज है संडे, कल से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आज तो पतिदेव वहाँ नहीं गए थे बिकॉज आज बच्चों को लेने के लिए जाना था। पहले तो मेरा भी था कि मैं भी चली जाऊँगी मेरे ससुराल, लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ आज तो। मैं जाऊँगी, देखती हूँ मकर संक्रांति पे जाऊँगी क्या। और अभी तो बच्चों को लेने के लिए पतिदेव ही जाएंगे। तो बस चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।